हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। टोटल 5 पार्ट्स हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, जिसमें से फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और थर्ड पार्ट आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें एक रिलेशन गिवन है बेटा। और इस रिलेशन को हमें क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिलेशन आर हमें दिया हुआ है इन द सेट ए, उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है कि R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट Y इज डिविजिबल बाय X। Y इज डिविजिबल बाय X का क्या मतलब है कि X डिवाइड्स Y। क्लियर है? Y इज डिविजिबल बाय X का क्या मतलब है कि X डिवाइड्स Y। दैट मीन्स जब हम Y को X से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमें बेटा है आर गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। रिलेशन जो यहाँ पे गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को लिखने से पहले मैं लिख रही हूँ बेटा कि रिलेशन जो है आर, वो हमें क्या गिवन है इन द सेट ए। इसका मतलब आर हमें गिवन है ए टू ए, ठीक है। फर्स्ट सेट भी क्या है? ए है। और सेकंड सेट भी क्या है? ए है। और ए हमें क्या गिवन है बेटा? ए हमें गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। अब हमने क्या लिखनी है, आर की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहले हम ना इसे सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मिस ना कर दें। क्लियर? तो पहले मैं 1 को उठा रही हूँ। देखो 1 जो है वो 1 को डिवाइड करेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, ए टू ए है, तो ये वाला सेट भी, फर्स्ट सेट जो है वो भी यही है और सेकंड सेट भी यही है, ठीक है। या सिर्फ मैं सपोज इसको एक बार और लिख देती हूँ। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब ये देखो 1 जो है 1 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? और 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा एंड 1 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, ए टू ए है, ठीक है। जो रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो ए टू ए गिवन है, तो ए सेट ये है और सेम सेट ही ये है ए। क्लियर? तो 1 जो है वो 1 को भी डिवाइड करेगा, एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और जो वाई है बेटा वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट उठा रहे हैं पहले फर्स्ट सेट का। क्लियर है? तो ये क्या है 1। अब इसको देखेंगे सेकंड सेट की किस किस एलिमेंट को ये डिवाइड करता है। तो 1 जो है अपने आप को भी डिवाइड करेगा, 1 को भी, 2 को भी, 3 को, 4 को, 5 और 6 सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। किसी भी नंबर को हम 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अब मैं क्या उठा रही हूँ बेटा, सेकंड और एलिमेंट पिक कर रही हूँ, ठीक है, 2। अब देखो 2 इसमें से किस किस को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, ओके, एंड 2 4 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। क्लियर है? अब कौन सा पिक कर रहे हैं इसमें से, x पिक करेंगे और x क्या यहाँ पे पिक कर रहे हैं, 3, ठीक है। तो 3 किस किस को डिवाइड करेगा, सेकंड सेट को देखते हैं। तो 3 3 को डिवाइड करेगा बेटा एंड 3 6 को डिवाइड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट उठाते हैं 4, 4 को पिक किया। अब 4 किस किस को डिवाइड करेगा, देखो 1 2 3 को तो करेगा नहीं, इसे छोटे हैं 4 सी, ठीक है। तो 4 4 को डिवाइड करेगा, 4 5 को नहीं करेगा क्योंकि 5 इज ऑड एंड 4 इज इवन। तो 4 6 को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि 6 4 की टेबल में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है 5। तो 5 5 को डिवाइड करेगा और 5 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा 6, तो 6 ओनली 6 को डिवाइड करेगा। क्लियर है? ये हमने क्या लिखा है, हमने रिलेशन आर को लिखा है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे बेटा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x x बिलोंग करना चाहिए r को। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज डिविजिबल बाय x, ठीक है ना, x इज डिविजिबल बाय x। क्लियर? सभी एलिमेंट्स अपने आप से डिवाइड होंगे, तो x इज डिविजिबल बाय x। दिस इंप्लाइज कि x x बिलोंग्स टू रिलेशन R,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, 4 4 को, 5 5 को एंड 6 6 को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x किससे बिलोंग कर रहा है, ये क्या है x x, ठीक है ना। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। x किसका एलिमेंट है, सेट ए का। क्लियर। और सेट ए में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 6। तो आप देखिए सबका डबलेट मिल रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x इज डिविजिबल बाय x, that implies कि x belongs to R. So given relation R is reflexive. ठीक है, so given relation R is reflexive. क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है बेटा, सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखेंगे, हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बी नहीं लिखना है आपने, जो ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन में मेंशन है एक्स कॉमा वाई है, तो हम एक्स कॉमा वाई लिखेंगे। क्लियर है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है, बट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप देखें कि ऑब्जर्व करके हमें पता लग रहा है बेटा 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 6 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 6 बिलोंग कर रहा है, तो 1 6 भी बिलोंग कर रहा है। 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 6 बिलोंग कर रहा है, तो 1 6 भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। क्लियर। बट ये रिलेशन जो है बेटा, इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है वो काफी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर पेयर हैं, है ना। ये 3 4 ऑर्डर पेयर है, तो मैन्युअली चेक करें, इसमें काफी सारे ऑर्डर पेयर हैं। तो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है, फॉर ट्रांजिटिव होता है बेटा कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, दिस implies x कॉमा z बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x कॉमा z बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू, जो सेट हमें गिवन है, यहाँ पे सेट ए गिवन है, तो सेट ए। ठीक है, यदि ऐसा है तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है। देखो एक्स वाई कॉमा बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कि यहाँ पे क्या मतलब है एक्स कॉमा वाई का, कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो इसका मतलब क्या मतलब है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इसका मतलब है कि वाई जो है, वाई इज द मल्टीपल ऑफ एक्स। y इज डिविजिबल बाय x का क्या मतलब है कि x y को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स y इज द मल्टीपल ऑफ x। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y इज द मल्टीपल ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx। ठीक है, m ले रही हूँ, y इक्वल्स टू mx वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो y क्या है, y इज द मल्टीपल ऑफ x है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि z इज द मल्टीपल ऑफ y। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू एन वाई। क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू एन वाई वेयर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है। नाउ बेटा दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको नंबरिंग कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू m इंटू एक्स और सेकेंड इक्वेशन क्या है z इक्वल्स टू n इंटू वाई। अब हमें क्या देखना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसके लिए एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स आर कब होगा? जब जेड इक्वल्स टू क्या हो? जेड इक्वल्स टू हो बेटा सम इंटीजर इनटू में एक्स, क्योंकि जेड क्या है? जेड जो है इज द मल्टीपल ऑफ एक्स। एक्स डिवाइड्स जेड का क्या मतलब है कि जेड इज द मल्टीपल ऑफ एक्स है, तो जेड इक्वल्स टू सम इंटीजर और इनटू में क्या आएगा? एक्स। क्लियर है? तो हमें क्या दिखाना है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमें जेड इक्वल्स टू में सम इंटीजर और मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स है और z इक्वल्स टू एन वाई है, तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स इन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। क्लियर है? तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? z इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है? m इंटू एक्स। ठीक है, y किसकी इक्वल है? एम एक्स की, तो ये क्या बन गया? z इक्वल्स टू m इंटू एन इंटू में x। तो आप देख सकते हैं कि m और n हमने क्या लेट किए हैं? इंटीजर। ठीक है, m और n हमने क्या लेट की है? इंटीजर। और किसी भी दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो z क्या है? z इक्वल्स टू आ गया सम इंटीजर इंटू में x। ठीक है, सम इंटीजर इंटू में x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यस x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? z इक्वल्स टू m इंटू एक्स का इसका मतलब है z इज द मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, तो ये x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू इन सेट ए। ठीक है, x कॉमा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो गिवन relation R is transitive। क्लियर है? आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वाचिंग।